जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं वाटर वेव्स की प्रॉपर्टीज और हम लोगों ने वाटर वेव्स की रिफ्लेक्शन और वाटर वेव्स की रिफ्रैक्शन हमने स्टडी कर लिया है। आज हमने वाटर वेव्स की डिफ्रैक्शन को डिस्कस करना है। तो वाटर वेव्स की डिफ्रैक्शन को हम डिफाइन करें तो द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एजेस और कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टैकल्स और स्लिट्स, इसे सर हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। मतलब सर क्या है कि वाटर वेव्स का ऑब्स्टेकल्स के कॉर्नर्स के साथ हिट करके बेंड हो जाना, कर्व हो जाना, मुड़ जाना, इसे सर हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो बेंडिंग का मीनिंग सर क्या हुआ? फिर बेंडिंग सर कर्व हो जाएंगी, मतलब सर्कुलर पैटर्न में चली जाएंगी, इसे सर हम बेंडिंग कहेंगे। और सर सेकंड पे वर्ड है स्लिट जो यूज हुआ है। स्लिट क्या है सर? स्लिट हम यूज करते हैं ओपनिंग के लिए, नैरो ओपनिंग के लिए। अब सर कौन सी नैरो ओपनिंग हम यहाँ पे डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पे रखेंगे? तो उसे हम जो है ना यहाँ पे रिपल टैंक के अंदर ऑपरेटर्स में देख लेते हैं अपनी लेबल डायग्राम में कि सर इसके लिए सर हमारे पास ये रिपल टैंक है, इसमें इस वक्त कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है, ये नॉर्मली जो वाटर वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं इसमें। तो सर हमने यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स को जब रखना है तो एक ही लाइन में दो ऑब्स्टेकल्स को हमने इस तरह से रखना है कि उनके दरमियान सर गैप हो, और इन ऑब्स्टेकल्स की थिकनेस इतना होनी चाहिए एटलीस्ट कि ये जो है वाटर के अंदर कंप्लीटली डिप ना हो, वाटर इनके ऊपर ना हो बल्कि ये वाटर से बाहर हो, इतनी थिकनेस इनकी होनी चाहिए सर। तो सर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जो हमारे पास ये जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है जिसे हम पिंक कलर में भी आपको शो करवा देते हैं, ये जो ओपनिंग है सर इसे हम कहेंगे स्लिट। और ये सर ऑब्स्टेकल्स हैं, ये जो हैं ये ऑब्स्टेकल्स हैं ब्लू कलर में। और ये सर यहाँ से वाटर वेव्स पीछे से मूव करती हुई सर जब आएंगी तो यहाँ से आगे जाने के बाद वो कर्व हो जाएंगी ऐसे। तो वाटर वेव्स का इस तरह से कर्व हो जाना, स्लिट से पास होने के बाद वाटर वेव्स का सर इस तरह से कर्व हो जाना, इसे सर हम क्या कहेंगे? वाटर वेव्स की डिफ्रैक्शन सर। तो इसे हम देख लेते हैं स्क्रीन में कि सर ये कैसे होता है। तो सर यहाँ पे हम लोगों ने वाटर वेव्स की डिफ्रैक्शन को स्टडी करना है, तो ये देखें सर, इसे हम क्लियरली डिस्कस करना चाहते हैं। तो हम सर एक ही लाइन में दो ऑब्स्टेकल्स को सर इस तरह से रखेंगे कि हमारे पास एक ही लाइन में दो ऑब्स्टेकल्स को सर इस तरह से हम रखेंगे कि इनके दरमियान सर जो गैप हो वो वेव्स की वेवलेंथ के सर क्या हो? इक्वल हो। तो वेव्स इसमें से पास करने के बाद इस स्लिट में से जो गैप है, जो ओपनिंग है, वहां से पास करने के बाद सर वो एवरी डायरेक्शन में मूव करेंगी। और एवरी डायरेक्शन का मतलब ये है कि वो सेमी सर्कुलर पैटर्न अरेंज करते हुए डिफरेंट डायरेक्शंस में सर मूव करना स्टार्ट कर देंगी। जैसा कि यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं कि ये सर हमारे पास रिपल टैंक की ट्रे है, या स्क्रीन ले लें सर, ये पैडल है वुडन प्लेट जो कि वेव्स को प्रोड्यूस करेगा। और ये हमने एक ही लाइन में दो ऑब्स्टेकल्स इस तरह रखी हैं कि इनके दरमियान सर वेव्स की वेवलेंथ के इक्वल गैप है, जिस गैप को सर हम क्या कह रहे हैं? इस गैप को सर हम कह रहे हैं स्लिट। इस ओपनिंग को हम क्या कह रहे हैं? स्लिट। यहां से वेव सर पास करेंगी। और ये देखें इनको सर हमने एक ही उसमें रखा है, एक ही लाइन में रखा है। इन ऑब्स्टेकल्स को सर हमने एक ही लाइन में रखा है सर। ओके सर, हम वेव्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। वेव्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गई सर। और वेव्स जब जैसे ही सर इस ऑब्स्टेकल की नैरो ओपनिंग से पास करेंगी तो सर्कुलर पैटर्न अरेंज कर लेंगी सर, सेमी सर्कुलर इसे हम कह सकते हैं। सेमी सर्कुलर पैटर्न के तौर पर मूव करेंगी सर इन ऑल डायरेक्शन। देखें सर, ये स्ट्रेट डायरेक्शन है, ये राइट लेफ्ट, इन ऑल डायरेक्शन सर मूव करेंगी, एवरी डायरेक्शन। तो सर इसे हम वाटर वेव्स का स्लिट से पास होने के बाद सर्कुलर पैटर्न्स में चले जाना, बेंड हो जाना, इसे सर हम क्या कहेंगे? वाटर वेव्स की डिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वाटर की जो वेव्स की वेवलेंथ जो है वो ऑब्स्टेकल्स को टच करने से पहले जो वेवलेंथ है वो कितनी है, और जब उसके बाद वेवलेंथ चेंज नहीं हुई। लेकिन सर ये जो डिस्टेंस है, ये स्लिट डिस्टेंस इसे हम कहते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या है सर? वेवलेंथ के इक्वल है। मतलब सर ये है कि जितनी वाटर वेव्स की वेवलेंथ है उतना ही सर ये स्लिट का जो डिस्टेंस है, ये जो ओपनिंग है, ये उतनी ही सर दोनों आपस में क्या है सर? अप्रोक्सीमेटली इक्वल हैं। तो यही वाटर वेव्स की सर कंडीशन है। तो वाटर वेव्स की सर कंडीशन को हम यहाँ पर रिटन फॉर्म में भी आपको शो कराते हैं
कि सर वाटर वेव्स को हम डिफ्रैक्शन को उसी वक्त क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर स्लिट डिस्टेंस जो है, मतलब स्लिट का डिस्टेंस वो वेव्स की वेवलेंथ के कंपेरेबल, मतलब सर इक्वल हो। मतलब सर ये है स्लिट डिस्टेंस एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव्स इक्वल हो, या फिर स्लिट डिस्टेंस वेवलेंथ से लेसर हो। मतलब सर d इज लेस देन और इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स। लेकिन अगर जो है ये डिस्टेंस, स्लिट डिस्टेंस वेव्स की वेवलेंथ से ज्यादा होगा तो हम बहुत थोड़ी डिफ्रैक्शन देख सकेंगे, वो भी सर ऑब्स्टेकल के कॉर्नर्स के करीब करीब। मतलब सर डिस्टेंस अगर ज्यादा हो जाए, कंडीशन सर क्या है कि डिस्टेंस अगर वेव्स की वेवलेंथ से ज्यादा हो तो सर हम वेरी स्मॉल डिफ्रैक्शन सर हम देख सकते हैं, वो भी कॉर्नर्स के करीब सर। तो कंडीशन ये है सर, डिस्टेंस वेवलेंथ से लेस होना चाहिए, वेवलेंथ के इक्वल होना चाहिए। तो अगर डिस्टेंस वेवलेंथ से ज्यादा हो जाता है, वेव स्लिट डिस्टेंस, तो हम क्लियरली नहीं देख सकते डिफ्रैक्शन को। थोड़ी बहुत बेंडिंग हमें नजर आती है, थोड़ी बहुत डिफ्रैक्शन हम देख सकते हैं कॉर्नर्स के करीब। उसे हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि वो कैसे सर होता है। ये सर हम यहाँ पे रिपल टैंक के अंदर हमने दो ऑब्स्टेकल्स को इंट्रोड्यूस कराया इस तरह से कि इनके दरमियान जो स्लिट डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, वो वेव्स की वेवलेंथ से सर बहुत ज्यादा। ये सर स्लिट डिस्टेंस है जो कि वेवलेंथ के से ज्यादा है। तो इस तरह से हम जो है बहुत थोड़ी बहुत डिफ्रैक्शन दिखाई देंगे। ऑलमोस्ट जो वेव है वो क्या रहेगी सर, ऑलमोस्ट वेव सर स्ट्रेट ही रहेगी, थोड़ी बहुत डिफ्रैक्शन हम देख सकेंगे। वरना सर वेव्स जो है वो तकरीबन स्लिट से पास होने के बाद क्या रहेगी, स्ट्रेट ही रहेगी। थोड़ी बहुत डिफ्रैक्शन हम देख सकेंगे, जो कि यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ये जो डिफ्रैक्शन है, वरना सर वेव स्ट्रेट ही है, जैसे पहले थी वेव्स वैसे स्ट्रेट ही है। थोड़ी बहुत डिफ्रैक्शन हम देख सकते हैं। तो इसे भी आपको स्क्रीन में हम दिखाते हैं कि कैसा होता है सर। ये सर अगर डिस्टेंस ज्यादा हो वेवलेंथ से तो वेरी स्मॉल डिफ्रैक्शन कैन बी सीन नियर द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल। ये हमारे पास स्क्रीन है या ट्रे है, ये वुडन प्लेट जो कि जनरेट करेगी वेव्स को, और ये ऑब्स्टेकल्स के दरमियान डिस्टेंस आप देख रहे हैं वेव्स की वेवलेंथ से ज्यादा है। तो वेव्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगी जैसे ही वेव स्लिट को क्रॉस करेंगी। तो यहाँ पे सर ये बेंड तो होगी वेव्स कॉर्नर्स के करीब, लेकिन सर कम डिफ्रैक्शन है, कम बेंडिंग है। ऑलमोस्ट वेव्स जो है वो ज्यादा स्ट्रेट ही हैं। तो ये सर हमारे पास जो है ये वेव्स की डिफ्रैक्शन है अगर हम कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखें वेव्स की वेवलेंथ सर कितनी है, और स्लिट जो डिस्टेंस है, स्लिट डिस्टेंस d जो है वो वेव्स की वेवलेंथ से ज्यादा है। इसीलिए सर हमें जो है ना वेव्स की जो डिफ्रैक्शन है वो इतना ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। सिर्फ सर डिफ्रैक्शन जो है वो ये चीज है, इतने पोर्शन में डिफ्रैक्शन है। ये जो पोर्शन है ये डिफ्रैक्शन पोर्शन, डिफ्रैक्ट यहाँ से वेव जो है डिफ्रैक्ट हुई पड़ी है। वरना सर वेव जो है पहले भी स्ट्रेट थी और अभी भी क्या है, स्ट्रेट है। ये देखें पहले जैसे वेव्स यहाँ पे स्ट्रेट वेव्स थी स्लिट से पास होने से पहले, तो पास होने के बाद भी वेव क्या है सर, स्ट्रेट ही है। बस थोड़ी सी डिफ्रैक्ट हुई है, वो भी कहाँ पे सर, ऑब्स्टेकल्स के एजेस से डिफ्रैक्ट हुई है थोड़ी सी। वरना सर ज्यादातर वेव्स क्या है, स्ट्रेट ही है सर, वेव्स क्या है ज्यादातर स्ट्रेट ही हैं। तो सर ये कंडीशन को सेटिस्फाइड ना होने की वजह से है। ये देखें कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हुई है सर, यहाँ पे ये कंडीशन हमारे पास है, ये सेटिस्फाइड नहीं हुई सर। ओके सर, ये हमने वेव्स की डिफ्रैक्शन को लास्ट प्रॉपर्टी जो कि आपके कोर्स में शामिल थी हमने स्टडी कर लिया है। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया है सर। तो ये हम बुक पे कहाँ पे है सर, ये टॉपिक बुक पे ये टॉपिक जो है वो सर यहाँ पे हमारा जो है ये स्टार्ट होता है वाटर वेव्स की डिफ्रैक्शन का फिनोमिना, ये उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। और सेकंड पे सर यहाँ पे उसकी कंडीशन है कि वाटर वेव्स की डिफ्रैक्शन को क्लियरली ऑब्जर्व करने के लिए हमें क्या कंडीशन को सेटिस्फाइड करना पड़ता है, और अगर हम नहीं करते हैं तो सर अगर हमारा स्लिट डिस्टेंस वेव्स की वेवलेंथ से ज्यादा होता है तो हम जो है वो बहुत थोड़ी सी डिफ्रैक्शन देख सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली सर उसने लिखा हुआ है। तो ये सर हमारे पास वाटर वेव्स की डिफ्रैक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन है जो कि हमने स्टार्ट में भी आपसे शेयर कर ली थी। ये सर वाटर वेव्स की कंडीशन को सेटिस्फाइड करने से जो पैटर्न बनता है सेमी सर्कुलर पैटर्न्स, और ये अगर हम कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करते हैं तो फिर जो है वाटर वेव्स किस तरह से डिफ्रैक्ट होती हैं, थोड़ी बहुत डाइफ्रैक्शन दिखाई देती है सर।
तो ये टॉपिक सर हमारा कंप्लीट हो गया। तो सर आप कोशिश कीजिएगा कि वाटर वेव्स की जो रिफ्रैक्शन वाला जो टॉपिक था उससे रिलेटेड यहाँ पे सर एग्जांपल है, आप लोगों ने इस एग्जांपल को सर सॉल्व करना है। वेव इक्वेशन भी यहाँ पे यूज हो रही है, तो इसको आप लोगों ने सर सॉल्व करना है। और एक छोटी सी एक्टिविटी भी है सर यहाँ पे, जो कि वाटर वेव्स की रिफ्रैक्शन से रिलेटेड ही है। इसको आपने ब्लू कलर के बॉक्स में जो है इसे भी सेल्फ अटेम्प्ट करने की सर आपने ट्राई करना है, इसे आपसे हो जाएगा इजीली अटेम्प्ट। ओके स्टूडेंट्स, आप इसे अच्छी तरह से देखिएगा। तो आप लोगों ने सर इस का जो है ना आंसर, हमें ये जो एक्टिविटी है फिगर 10.18 में, इसका अपने आंसर हमें कमेंट सेक्शन में देना है कि अगर हम व्हाट हैपन्स टू द डायरेक्शन ऑफ वाटर वेव्स, वो सर क्या डायरेक्शन ऑफ वाटर वेव्स कैसे चेंज होगी, और कौन से एंगल की जो है एंगल्स आपस में सर इक्वल होंगे या नहीं होंगे, तो और कौन सा एंगल सर बड़ा होगा। यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में देना है कि कौन सा एंगल बड़ा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, और फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज।